Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic semester classes. In this lecture we are going to learn all about the ethyl alcohol, जिसे कि हम C2H5OH या फिर एथेनॉल इंडस्ट्री भी आप कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इथिल अल्कोहल की प्रोडक्शन, मतलब कैसे उसे बनाया जाता है, किसके द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा। तो इसका जनरली फार्मूला होता है, या फिर आप C2H5OH एथेनॉल इंडस्ट्री भी इसे कह सकते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये कलरलेस तथा मीठी गंध वाला द्रव्य है। द्रव्य मतलब आप एक तरीके से सब्सटेंस समझ सकते हैं। इसका स्वाद तिछाड़ होता है, मतलब तीखा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 सेल्सियस डिग्री होता है तथा मेल्टिंग पॉइंट -112 डिग्री सेल्सियस होता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C2H5OH। मेथड क्या होता है C2H5OH के प्रोडक्शन का, मतलब कितने प्रकार से हम C2H5OH इंडस्ट्री को बना सकते हैं। तो एक फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जा सकता है, दूसरा होता है फ्रॉम सोर्सेज सब्सट्रैक्ट द्वारा बना सकते हैं, फ्रॉम वेस्ट सल्फेट सब्सट्रैक्ट ऑफ पेपर मिल द्वारा बनाया जा सकता है, और थर्ड होता है हमारा फॉर्म स्टार्च सब्सट्रैक्ट द्वारा बनाया जा सकता है। और अगर सेकंड मेथड की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोसेसिंग के द्वारा भी बनाया जा सकता है। इसमें भी आप सभी के 3 प्रोसेस दिए गए हैं, जैसे कि आपका कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ इथिलीन दिया गया है, और एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एथेनाइन दिया गया है, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पेट्रोलियम दिया गया है। तो हमारे 2 प्रोसेस दिए गए हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, C2H5OH यानी कि एथेनॉल को बना जा सकता है। अब आता है आप सभी का ये एक सेकंड फ्लो चार्ट डायग्राम के बारे में। तो ये आप सभी का फ्लो चार्ट डायग्राम है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा मोलासेस आप सभी को रिमेंबर होगा, अगर आपने हमारी शुगर इंडस्ट्री के वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो वहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में मोलासेस और आप सभी का बेगास शुगर इंडस्ट्री से निकलता है। तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। मैंने उस जगह पे आप सभी को बताया था मोलासेस के बारे में कि मोलासेस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे भी ये एथेनॉल इंडस्ट्री में आप सभी को पढ़ना है। तो अगर आपने उस लेक्चर को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुगर इंडस्ट्री की लिंक आप सभी को पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है। तो अगर आपने मोलासेस को नहीं पढ़े हैं या फिर उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलते हैं, अगर जिन जिन लोगों ने मोलासेस को समझ लिए हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं तो उनके लिए मैं मोलासेस एक बार फिर से बता देता हूँ। शुगर इंडस्ट्री में जब हम लोग अपने रॉ मटेरियल को इन कराते हैं, रॉ मटेरियल कौन सा होता है हमारा, शुगर केन होता है, गन्ना होता है। जब उसे हम क्रशर में छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसके बाद उसे इन कराया जाता है रोलर मिल के अंदर, तो वहाँ से हमारा मोलासेस निकलता है। मोलासेस क्या होता है दोस्तों, एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इसे हम लोग अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कलर के लिए, क्योंकि उसमें कलर आ जाए, और भी इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ लिखा हुआ है। ये तो हमारी इंडस्ट्री दी गई है C2H5OH की। तो मोलासेस को स्टोर किया जाता है, उसके बाद मोलासेस स्टेलाइजर के अंदर, और दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूस डाइल्यूटर। तो इधर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, ये बियर स्टील है, और ये क्या है, अल्डेहाइड कॉलम है, ये रेक्टिफाइंग कॉलम है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एनहाइड्रस लिखा हुआ है, और ये फर्मेंटेशन टैंक है, न्यूट्रिएंट्स है, स्टोरेज है, कंटिन्यूस डाइल्यूटर है, ईस्ट कल्चरल टैंक है, मोलासेस स्टेलाइजर है, न्यूट्रिएंट फॉस्फेट को इन कराया गया है। तो इन सारी चीज़ों को अब हम समझने वाले हैं अपने लेक्चर के अंदर। तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लाइन टू लाइन और जो जो इक्विपमेंट इसके अंदर यूज़ किए गए हैं उनके बारे में समझते हैं। चलते हैं दोस्तों, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है हमारा, सर्वप्रथम मोलासेस को लिया गया, उसके बाद उसे स्टोरेज टैंक में ले जाकर स्टोर किया गया।
यहाँ पर आपको दो प्रोसेस देखने को मिलेंगे जो डायग्राम में है, एक ईस्ट तथा दूसरा डाइल्यूशन का। तो देख लेते हैं। स्टोरेज टैंक में मोलासेस को ले जाके स्टोर किया गया। ये देखिए दोस्तों, एक सेकंड। स्टोरेज टैंक क्या है, ये है हमारा, और मोलासेस कहाँ है, ये है। इसको ले जाके स्टोर किया गया है। और उसके बाद क्या है, आप सभी को यहाँ पे दो प्रोसेस देखने को मिलेंगे, एक तो कॉन्टिन्यूस डाइल्यूटर का और दूसरा क्या था दोस्तों, आप सभी को याद होना चाहिए कि मोलासेस स्टेलाइजर का या फिर ईस्ट का। चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मोलासेस स्टेलाइजर, ये मोलासेस का यह काम होता है, मतलब मोलासेस स्टेलाइजर का यह काम होता है, यहाँ स्टीम की सहायता से टेम्परेचर को कम करते हैं। कहाँ पे, मोलासेस स्टेलाइजर में स्टीम की सहायता से टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिससे ईस्ट हमारी खराब ना हो। यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, ये थ्योरी लेक्चर है और साथ ही साथ डायग्राम का भी लेक्चर है। तो मोलासेस स्टेलाइजर कहाँ था दोस्तों, मोलासेस स्टेलाइजर ये देखने को मिल रहा होगा आप सभी को, मैंने जूम किया है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपने मोलासेस को इन कराते हैं और इसमें क्या होता है, स्टीम की सहायता से टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिससे ईस्ट हमारी खराब ना हो सके। अब क्या आता है, ईस्ट कल्चर टैंक। तो इस टैंक के अंदर ईस्ट की फर्मेंटेशन होती है। ईस्ट कल्चरल टैंक के अंदर क्या होती है, ईस्ट की फर्मेंटेशन होती है। तो एक बार देख लीजिए ईस्ट कल्चर टैंक कहाँ है। ईस्ट कल्चर टैंक आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। ईस्ट कल्चर टैंक आप सभी का ये बना हुआ है, ईस्ट कल्चर टैंक। तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ईस्ट की फर्मेंटेशन होती है। उसके बाद क्या है, कॉन्टिन्यूअस डाइल्यूटर। तो कॉन्टिन्यूअस डाइल्यूटर में क्या होता है उसको जान लेते हैं। उसके बाद वो कहाँ पे है, उसको कहाँ पे प्लेस किया गया है, उसका स्थान कहाँ है इंडस्ट्री में, उसको देख लेंगे। यहाँ पर मोलासेस 55% तक मौजूद होता है। कॉन्टिन्यूअस डाइल्यूटर तक मोलासेस कितने परसेंट तक होता है, 55% तक। यहाँ पर पानी मिला के कंसनट्रेशन को 10 से 15% तक कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मोलासेस के अंदर पानी मिलाते हैं और कंसनट्रेशन को 10 से 15% तक कर देते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कंटिन्यूस डाइल्यूटर कहाँ है। कंटिन्यूस डाइल्यूटर, ईस्ट कल्चरल टैंक के बाद आप सभी का आता है कंटिन्यूस डाइल्यूटर। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, एक सेकंड। ये देखिए कॉन्टिन्यूस डाइल्यूटर देखने को मिल रहा है। इस कॉन्टिन्यूस डाइल्यूटर के अंदर क्या किया जाता है, पानी मिला के जो कंसंट्रेशन होती है उसे 10 से 15% तक कर देते हैं। और कॉन्टिन्यूस डाइल्यूटर तक जब हमारा मोलासेस पहुंचता है तो वो 55% तक होता है। अब क्या आता है दोस्तों, फर्मेंटेशन टैंक में मोलासेस तथा ईस्ट को लेकर आते हैं। इसे लगभग 20 से 35% तक सेंट्रीफ्यूगेट 20 से 35 सेंटीग्रेड तक स्टोर किया जाता है और इसे 3 दिन तक लगभग 36 से 47 घंटे तक स्टोर किए रहते हैं और इसमें लगातार स्टीम प्रोवाइड किए रहते हैं, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को फर्मेंटेशन टैंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एथेनॉल बन जाता है। रिएक्शन में क्या क्या चीज़ है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फर्मेंटेशन टैंक में मोलासेस तथा ईस्ट को लेकर आते हैं। किन किन चीज़ों को लेकर आते हैं, मोलासेस को और ईस्ट को। इसे लगभग 20 से 35 सेंटीग्रेड तक स्टोर किया और इसे 3 दिन तक लगभग 36 से 47 घंटे तक स्टोर किए रहते हैं, ठीक। और इससे लगातार स्टीम प्रोवाइड किए रहते हैं, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एथेनॉल बन जाता है, लेकिन अभी एथेनॉल की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी, इसलिए अब इसे अलग अलग सेक्शन में ले जाकर
ले जाएंगे जिससे एथेनॉल कंसंट्रेशन हाई हो जाए। अब क्या है HPNC, तो देख लेते हैं HPNC कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्मेंटेशन टैंक था। इसमें 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे स्टोर किए रहते हैं और स्टीम से टेम्परेचर मेंटेन किए रहते हैं। और यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा सिंबल आप सभी का HPNC, जो कि किस चीज़ को बताता है, अब उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। H सिंबल फिगर में प्री हीटर को बताता है। H सिंबल क्या होता है, फिगर में प्री हीटर को बताता है। P पार्शियल कंडेंसर वेपर को पार्शियली लिक्विड में और वेपर में कन्वर्ट करता है। C कंडेंसर मतलब फुल कंडेंस वेपर को टोटली लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आता है बियर स्टील। बियर स्टील क्या है, एथेनॉल को हीट एक्सचेंजर के थ्रू बियर स्टील में ले आए। ये एक प्रकार डिस्टिलेशन कॉलम है। क्या है ये, एक प्रकार का डिस्टिलेशन कॉलम है। एथेनॉल को हीट एक्सचेंजर के थ्रू बियर स्टील के अंदर लेकर आए हैं। यहाँ पर एथेनॉल के साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। वाटर से एथेनॉल की प्रेजेंस को ख़त्म कर देते हैं सेपरेशन से। सेपरेशन होने के बाद एथेनॉल टॉप से निकल जाता है, जिससे एथेनॉल की प्रेजेंस 8 से 10% होता है और उसमें से प्राप्त लिक्विड वाटर को फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। अब नोट करने वाली क्या बात है दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है, अब यहाँ से जो वेपर निकली उसे प्री हीट किए, उसके बाद उसे पार्शियली कंडेंस किए। जहाँ पर अभी कुछ मात्रा में वेपर है, अब उसे फुल्ली कंडेंस किए। तो ये हमारी नोट करने वाली बात थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, एल्डिहाइड कॉलम। एथेनॉल के साथ कुछ एल्डिहाइड आ जाते हैं जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं। उसे निकालने के लिए एल्डिहाइड कॉलम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से 55% तक एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। एल्डिहाइड कॉलम का क्या काम होता है दोस्तों, एक बार फिर से जान लीजिए। एथेनॉल के साथ कुछ एल्डिहाइड आ जाते हैं जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं। उसे निकालने के लिए एल्डिहाइड कॉलम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से 55% तक एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अब रिफाइनिंग कॉलम क्या होता है, रिफाइनिंग कॉलम से एथेनॉल 95% तक मिल जाता है। ये सारे एक कॉलम हैं जिनके अंदर से सेपरेशन टेक्निक को यूज़ करके वाटर वगैरह एल्डिहाइड को हम लोग सेपरेट करते हैं। किस चीज़ से सेपरेट करते हैं, एथेनॉल से। अब एनहाइड्रस स्टील क्या है, मेकअप बेंजीन का काम यह होता है। एनहाइड्रस स्टील को मेकअप बेंजीन भी कहते हैं। इसका काम ये होता है कि 95% एथेनॉल को 100% कर देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट की बहुत सारे लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।